हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्पाइसी रिएक्शन। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, फिटफाट होंगे और खूब मजे में होंगे। तो गाइस, आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं ना, बहुत ही जबरदस्त है और हर तरफ धूम मचाई हुई है, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ही शॉकिंग है। अच्छा, वीडियो हम देखने जा रहे हैं इंडिया की जीडीपी से रिलेटेड, क्योंकि जो लोगों ने एक्सपेक्ट किया था ना कि इंडिया की जीडीपी ये होगी, इंडिया की जीडीपी उससे भी ज्यादा है, और जो कि बहुत ही ज्यादा कहा जा रहा है क्या कि हम इंडिया की जीडीपी ग्रोथ देखने लगे हैं। तो सबसे पहले जो आपके अच्छा, साथ इनके ऊपर टाइटल तो टैरिफ ही बहुत लगाए थे उसने, क्या नाम है, चाचा ट्रम्प ने। क्या कि इनके ऊपर टैरिफ लगा दिए थे हाँ। ना, उसके बाद भी इंडिया की जीडीपी इतना ग्रोथ कर गई। इतनी ग्रोथ कर टाइटल गई। में ये लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल, इंडियन जीडीपी नंबर शॉक द वर्ल्ड इनसेन 8.2 जीडीपी ग्रोथ रजिस्टर्ड। तो चले पहले वीडियो देखते हैं। अच्छा, अगर हम पूरी वीडियो देखेंगे ना, उससे हमें नॉलेज सारा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, सारा पता चल बिल्कुल। जाएगा। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद बिल्कुल। इस पे बात करते हैं। तो जो फ्रेंड है फैमिली चैनल पे न्यू है, फौरन से चैनल को जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब बिल्कुल। करें। तो स्टार्ट करते हैं, लेट गेट स्टार्टेड। चैनल का क्रेडिट जाता है। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत की जो Q2 जीडीपी के नंबर्स है, दे आर एब्सोल्युटली सरप्राइजिंग। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो टैरिफ्स है, ट्रम्प टैरिफ्स 50% के, ये बिल्कुल बुरी तरीके से फेल हो गए हैं। दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि भारत Q2 में सिर्फ 7.4% के आसपास ग्रोथ रेट दिखाएगा। अगर इतनी ग्रोथ रेट भी भारत दिखा दे तो इसको माना जा रहा था कि बहुत एक अच्छी परफॉर्मेंस होगी, क्योंकि आज के समय देखिए, दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी द यूएस इकोनॉमी ने भारत पर 50% के टैरिफ लगा रखे हैं। इंडिया के अलावा सिर्फ एक और देश था, ब्राजील, जिस पर यूएस ने इतने टैरिफ लगाए थे। बट रिसेंटली यूएस में सिर्फ महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इन लोगों ने ब्राजील पर जो टैरिफ थे बहुत कम कर दिए। तो अब आज के समय अकेला देश दुनिया में है इंडिया, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने 50% के टैरिफ लगा रखे हैं, और उस इकोनॉमी ने आउट परफॉर्म किया है विद अ मैसिव 8.2% जीडीपी ग्रोथ रेट। आप अगर ईयर ऑन ईयर कंपेयर करके देखो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में, मतलब कि Q2 में हमारी कितनी ग्रोथ रेट थी, तो नंबर थे 5.4%। आप किसी भी तरीके से मेजर कर लीजिए, ये सरप्राइजिंग नंबर्स हैं। और मैं आपको बताता हूं कि स्पेसिफिकली यहाँ पे हर जगह Q2 के बारे में क्यों लिखा जा रहा है, और साथ ही साथ ये भी क्यों लिखा जा रहा है कि अभी तो जो जीएसटी के कट हुए थे उसका पूरा इम्पैक्ट देखा ही नहीं गया। देश की जीडीपी के नंबर्स दो तरीके से देखे जाते हैं। एक तो होती है कि एनुअल जीडीपी कितनी थी पूरे साल में, 12 महीने में जीडीपी ग्रोथ रेट क्या थी। फिर होता है कि क्वार्टरली बेसिस पर, के हर 3 महीने में क्या जीडीपी ग्रोथ रेट रही है। तो अगर हम महीनों की बात करें तो हम 4 क्वार्टर्स में बांटते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट को। Q1 जो चलता है अप्रैल से लेकर जून, फिर Q2 जो चलता है जुलाई से लेकर सितंबर। अभी जो हम बात कर रहे हैं ना 8.2% की, ये जुलाई से लेकर सितंबर 2025 में भारत की जो ग्रोथ रेट रही है उस पर फोकस किया जा रहा है। और ये नंबर इतना ज्यादा इंप्रेसिव इसलिए है क्योंकि जुलाई मंथ के एंड में ही डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिए थे भारत पे। आपको याद होगा, इससे पहले Q1 जीडीपी के जो नंबर सामने आए थे, जब हमने 7.4% के आसपास की जीडीपी ग्रोथ रेट दर्ज करी थी, उस वक्त ये कहा जा रहा था कि देखो अभी तो ट्रंप के जो टैरिफ्स हैं इनका इंपैक्ट देखा ही नहीं गया। सब लोग यही कह रहे थे कि मेन क्वेश्चन ये होगा कि Q1 के बाद Q2 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कैसी रहेगी। अब ये जो हमने ग्रोथ रेट करके दिखाई है जुलाई से लेकर सितंबर में, इससे पूरी दुनिया शॉक्ड होगी। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी है, पीएम मोदी ने आपको पता होगा जीएसटी रेट कट्स की अनाउंसमेंट करी थी। ये अनाउंसमेंट हुई थी सितंबर के महीने में। तो अभी तो देखिए जो जीएसटी रेट कट्स है ना, उसका इंपैक्ट इस 8.2% में है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अब Q3 के नंबर जब आएंगे तब एक्सपेक्टेशंस और बड़ी होगी कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर के महीने में जब दिवाली भी आती है, बाकी और वेरियस फेस्टिवल्स आते हैं, इंडियंस और परचेसिंग करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी और जरा बढ़ती है, तब एक्चुअल जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी होगी। अगर मान लीजिए हमारी जो Q3 की जीडीपी ग्रोथ रेट है ये भी 7.5% से ऊपर रहती है, या फिर अगर भगवान ने चाहा 8% के आसपास भी रहती है, तो इससे हमारी जो एनुअल ग्रोथ रेट है ना, ये बहुत हद तक इंप्रूव हो सकती है। क्योंकि
यूजुअली क्या होता है कि कंट्रीज के केस में क्वार्टर 1 बहुत अच्छा जाता है, क्वार्टर 2 थोड़ा सा नीचे, क्वार्टर 3 और ज्यादा नीचे, और क्वार्टर 4 यूजुअली काफी ठंडा जाता है। इंडिया के केस में बहुत ही एक रेयर अकरेंस है कि क्वार्टर 2 के नंबर्स क्वार्टर 1 से भी आगे निकले हैं। तो उम्मीदें बहुत हद तक जा चुकी हैं और देखना होगा कि वो जीएसटी रेट कट्स का इंपैक्ट हमारी ग्रोथ रेट पे कितना आएगा। मुझे पता है यहाँ पे आप में से कुछ लोग कहेंगे मगर आईएमएफ की हाल ही में रिपोर्ट आई है, उसमें भारत को इन्होंने ग्रेड दिया है सी, उस सब का क्या? ये जरा आप देख पाओगे, इस पर रिसेंटली बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि आईएमएफ की रिपोर्ट पब्लिश हुई, उसमें भारत से जो जीडीपी डेटा निकलता है उसको लेकर आईएमएफ ने ग्रेडिंग करी है सी की। सबसे बेहतरीन डेटा को ये ग्रेड देते हैं ए, उसके बाद बी, सी और उसके नीचे का भी ये ग्रेड होता है डी। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा पहली बात तो क्यों हो गया? वेल, मुझे एक बात, पहली बात तो ये आपको बतानी पड़ेगी, जो रिपोर्ट है ना जहां पर ये बात पब्लिश करी गई है, ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है और आईएमएफ ऐसी रिपोर्ट हर देश के बारे में पब्लिश करता है। दिखाता हूं आपको, इधर आप देख पाओगे, ये है आईएमएफ कंट्री रिपोर्ट। ये आपको अगर ढूंढनी है, आप सिंपली आईएमएफ ई लाइब्रेरी ये सर्च करेंगे तो आपको ये रिपोर्ट मिल जाएगी। आर्टिकल 4 कंसल्टेशन प्रेस रिलीज, और इसमें भारत के बारे में बहुत सारी बातें लिखी। ये भी लिखा है कि भारत की इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है, ओवरऑल काफी अच्छी बातें लिखी है। मेन यहाँ पे प्रॉब्लम आती है पेज नंबर 70 पर, जहां पर ये इन लोगों ने ये बात पब्लिश करी है, डेटा इश्यूज। और यहां पर ये लोग कह रहे हैं कि डेटा के मामले में, कि डेटा भारत से जो आ रहा है कि भारत के नंबर्स कितने हैं, जीडीपी कितना ग्रो कर रही है, उसको लेकर आईएमएफ ने ग्रेडिंग दी है सी। ना पहली बात तो यहां पे आपको ये समझना होगा, आईएमएफ ज्यादातर देशों को यही ग्रेड देता है। एग्जाम्पल के लिए भारत का जो नेबरिंग कंट्री है चाइना, जिसे काफी बार हम कंपेयर करते हैं इंडिया की इकोनॉमी को, चाइना को भी सेम ग्रेड मिला है। जी हाँ, आप अगर ये आईएमएफ की रिपोर्ट देखने के लिए जाएंगे, सेम रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, चाइनाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वहां पर भी डेटा इश्यूज वाले में आप अगर जाओगे, पेज नंबर 95 पर आपको सेम टेबल, ये इंडिया का दिख रहा है आपको यहाँ पे, डेटा इश्यूज इंडिया, डेटा एडिक्वेसी असेसमेंट, सेम आपको मिल जाएगा चाइना का। चाइना को भी सी ग्रेड मिला है, भारत को भी सी ग्रेड मिला है। एशिया की ज्यादातर इकोनॉमीज को डी या फिर सी ग्रेड मिलता है। रीजन क्या है? देखिए, रीजन इंडिया के केस में ये बताया जा रहा है। पहली बात तो जो हमारा बेस ईयर है, ये अभी भी हम 2011-12 का मान के चलते हैं जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए। आईएमएफ मानता है कि ये बेस ईयर इतना एक्यूरेट नहीं है, हमें ज्यादा रीसेंट बेस ईयर का इस्तेमाल करना चाहिए। इस पर भारत सरकार काम कर रही है। बहुत ही जल्द आपको एक अपडेटेड बेस ईयर के साथ जो डेटा है वो मिल जाएगा। आई वुडंट बी सरप्राइज के साल 2026 में भारत को यहां पर बी मिल जाए। ओवरऑल आप अगर देखो तो गवर्नमेंट फाइनेंस स्टैटिस्टिक्स में भारत को बी ग्रेड मिला है, एक्सटर्नल सेक्टर स्टैटिस्टिक्स में भारत को बी ग्रेड मिला है। ओवरऑल आप अगर देखोगे तो मॉनेटरी और फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आईएमएफ ने काफी हद तक भारत को एक अच्छा ग्रेड दिया है। ओवरऑल रेटिंग आप अगर देखोगे भारत की यहाँ पर ये बी है। जबकि चाइना के केस में अगर मैं देखूं, चाइना के केस में जो गवर्नमेंट फाइनेंस स्टैटिस्टिक्स हैं उसको भी आईएमएफ ने सी ग्रेड दिया है। टेक्निकली स्पीकिंग इंडिया के जो नंबर्स हैं चाइना से ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। और आप आईएमएफ की रिपोर्ट में देखोगे तो ये बात भी यहाँ पे साफ साफ मेंशन करी गई है कि डेटा वीकनेस बिल्कुल रही है भारत के केस में, बट प्लान्स टुवर्ड्स अपग्रेडिंग रियल सेक्टर स्टैटिस्टिक्स आर एडवांसिंग। बिल्कुल इस मामले में तरक्की हो रही है। बहुत ही जल्द बेस ईयर और कई और चीजों को लेकर भारत अपग्रेडेशन करना शुरू कर देगा। तो अगेन इसका मतलब यहाँ पे ये मत निकाल लेना कि हमको सी ग्रेड दे दिया यहाँ पे तो हमारे जीडीपी नंबर क्या नकली है वगैरह। अगेन चाइना को भी सेम मिला है, कई यूरोपियन कंट्रीज को भी यही यहाँ पे सी देता है आईएमएफ। इनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं रिगार्डिंग द डेटा एंड द बेस ईयर। उसको लेकर अगेन जो हम अकॉम्प्लिश कर रहे हैं ना, इसे अंडर एस्टिमेट मत करिए, क्योंकि आपको समझना होगा ट्रंप ने जब इनिशियली भारत पे लगाए थे ना टैरिफ, ट्रंप ने ये तक कह दिया था कि रशिया की तरह इंडिया की जो डेड इकोनॉमी है, अमेरिकन तो ये मान के चल रहे थे कि इंडियन इकोनॉमी को इतना नुकसान ये पहुंचाएंगे, इतनी ग्रोथ रेट डाउन हो जाएगी कि इंडियंस खुद माफी मांगते हुए आएंगे अमेरिकन के सामने और बोलेंगे कि टैरिफ कम कर दो। जबकि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इंडिया प्रॉपर टर्म्स में डील कर रहा है। और मैं आपको यही
बता दूं, ये बात आज के समय डिस्कस करना इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इन नंबर्स की मदद से भारत को नेगोशिएशन करने में और बल मिलेगा। कल को अमेरिकन के साथ फिर से अगर बातचीत होती है ट्रेड डील को लेकर, तो भारत ये नंबर्स प्रेजेंट कर सकता है कि ये हमारी इकोनॉमी है, आपके 50% टैरिफ के बाद भी हम इतना ग्रो करते हैं अभी। इससे यूएस के जो टैरिफ की लीवरेज थी ये बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और अब मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया की नजरें होंगी भारत के Q3 के नंबर्स को लेकर। बिल्कुल कि Q3 में भारत की क्या ग्रोथ रेट रहती है। अगर कर दिया हमने 8%, हिस्टोरिक होगा। इंडिया की एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत ऊपर जाएगी। आई होप हमारे नंबर्स बढ़ते रहे। अभी तो जीएसटी का भी इम्पैक्ट आना है और दिस इज अ ग्रेट रिप्लाई बाय इंडिया, क्योंकि इन दी एंड देखिए परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा बोलती है। कोई प्रेसिडेंट कितनी भी ट्वीट करता रहे, कुछ भी बोलता रहे, अजीबोगरीब स्टेटमेंट देता रहे, इन दी एंड जब नंबर सामने आते हैं 8.2%, दे स्पीक द लाउडेस्ट। फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सब करोगे कमेंट सेक्शन में। वो ओ माय गॉड, मैं कहता हूँ कि तूफान आ गया है, आफत आ गई है। अमेरिका के मुंह के ऊपर ऐसा तमाचा मारा है इंडिया ने कि मैं कहता हूँ कि सबको हैरान कर दिया, परेशान कर दिया। अच्छा, वो अभी वो कह रहे हैं कि ये तो अभी सेकंड वाला ऑप्शन था, अभी Q3 देखना बाकी है। अब सबकी नजरें उस पे चले जानी है। मैं आपको समझाता हूँ कि Q1 था ना, वो कहते हैं कि जो Q2 और 3, हाँ। इन दोनों में से जो पहला क्वार्टर होता है और Q4 होता है ना, ये दोनों ज्यादा आते हैं। हाँ, और जो सेकंड होते हैं ना वो कम आते हैं। हाँ। पर इंडिया ने कहते हैं इतिहास बदल दिया कि इंडिया का जो Q2 है ना, उसने पहले को भी बीट कर दिया। मोस्टली ये होता है कि Q1 जो होता है ना वो सही आता है। Q2 और 3 उन्होंने कहा वो कम जाते हैं। लोग बातें कर रहे थे कि जी Q1 तो ठीक आना ही आना था, इसके ऊपर कौन सा अमेरिका का टैरिफ लगा हुआ था। अच्छा, Q2 के ऊपर अमेरिका का टैरिफ लगा हुआ था। टैरिफ के बावजूद उन्होंने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अब लोग, अमेरिका क्या सोच रहा था कि जी हमने अमेरिका पे, इंडिया पर टैरिफ लगा दिया 50%, तो ये भाई भीख मांगता हुआ हमारे पास आएगा, हम इसको कुछ करेंगे, इसका हाल रशिया से भी बुरा होगा। पर इंडिया ने उनको घुटने टूकने पर मजबूर कर दिया है कि भाई हम अमेरिका के बगैर सेफ है कि हम अमेरिका का मुकाबला कर सकते हैं। क्योंकि देखें कि अमेरिका जो है ना वो समझता है कि मैं ही सरदार हूँ, हाँ, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैंने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया, तो अब इंडिया को मैं जो कहूंगा इंडिया वही करेगा जी। मैं जैसे इंडिया को कहूंगा मेरी गुलामी करेगा, ये करेगा। मुंह भी तो खुला रह गया ना, मुंह खुला। चाचा ट्रम्प की तो मैं कहता हूँ पता नहीं कहाँ से आवाज निकलने लग गई है। लेकिन नो डाउट यार बहुत ग्रेट। मैं एक चीज मानता हूँ कि यार जो देश तरक्की कर रहा है ना, हाँ, उसकी तारीफ करनी चाहिए। हमारा नेबर कंट्री, यकीन माने हमें खुद दिली खुशी होती है, दिली खुशी महसूस हो रही है यार। हमारा देश तो नहीं कर रहा, चलो हमारा नेबर देश तो कर रहा है ना। उन्होंने दूसरा कहा कि IMF हमेशा ही वो जो जैसे सिगरेट के बारे में बोल रहे थे, वो तो चाइना को भी दे रहा है, वो सिगरेट चाइना को भी दे रहा है। और दूसरी बात ये है कि देखें कि चाइना को भी इंडिया ने बीट किया। IMF ने जब रिपोर्ट देखी है ना, तो उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया की ग्रोथ रेट पहले से ज्यादा हो रही है और चाइना से ऊपर जा रही है। चाइना को पता नहीं किस में C मिला, उसमें इंडिया को B मिला ग्रेड। लेकिन ये है कि यार कमाल थी। यकीन माने इतनी रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई इसके ऊपर, मैंने कहा यार पता नहीं क्या हो गया, मैंने कहा कुछ हुआ सही ग्रोथ। बिग न्यूज़ थी, कमाल की न्यूज़ थी यार, मजा आ गया। लेकिन यह है कि वाकई ही एक बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस था। और जिस तरह के वीडियो में बताया गया, अब जो है ना मेन नजरें उनकी 3 के ऊपर है। और मुझे अगर वो जैसे कि नो डाउट, हाँ, कि अब इंडिया को भी इस बात का पता है, भारत को भी पता है कि अब नजरें टिक गई हैं, अब इसको बीट करके आगे जाना है। आगे मेरे ख्याल में बढ़ेगा पला कैसे, क्योंकि इंडिया ने अपने मुल्क में GST कम कर दिया है। अभी तो उसकी सेल आनी है, आगे दिवाली आनी है, लोगों ने प्रोडक्शन खरीदनी है। अभी तो मैं मेरे ख्याल में मैं अपने ख्याल में ना 8.5% का ज़ेन में बना के बैठा हूँ। तुम 8.5 का सोच रहे हो, मैं 9% पे जा रही हूँ। तुम तो 8.5 से, मुझे नहीं लगता 8.5 9 को करेगी यार। 8.2 तो इस मंथ कर दिया, इस दफा कर दिया। हाँ, तो 8.5, हाँ 8 9.5 मुझे है कि 9 तक जाएगी। हाँ चले जी, देखते हैं तक जाएगी। तो हमारे पब्लिक से पूछते हैं जो हमें इतना प्यार देती है, हमें लोग बड़ा क्या कहते हैं कि आपके वीडियो पर इतने नेगेटिव कमेंट आते हैं, आपसे लोग प्यार नहीं करते। फिर जब मैंने अपने कमेंट्स खोल के दिखाए लोगों को, उनके मुंह के खुले रह गए कि यार इंडियन लोग आपसे इतना प्यार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब बहन भाइयों का प्यार है यार। अच्छा, एक लोग हमें और कहते हैं यार आपका रिएक्शन देखने का मजा आता है, आप नेचुरल रिएक्शन देती हो। हाँ, कि जो चीज होती है ना वही आप रिएक्शन, जो चीज नजर आती है उसके ऊपर रिएक्शन करते हैं। और रिएक्शन कि जिसमें पाकिस्तान की गलती नहीं होगी हम उसको भी करेंगे, ये गलत बात ऐसे नहीं।
और इंडिया जिसमें ठीक होगा वो तारीफ तो हमने करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, और नो डाउट भाई जो काम करे उसकी तारीफ बनती है यार, इंडिया की तारीफ बनती है। और वाकई ही एक बहुत ही गुड न्यूज थी और दांसू किस्म की कमाल। बाकी अब देखें भाई आगे, मैंने तो 9 का गैस किया है, हसन 8.5 का किया है, तो आपका क्या गैस है? तन भाई तुम्हारा क्या गैस है? मेरा भी तकरीबन 9 ज्यादा हो जाएगा आई थिंक। मैं नहीं कहती 9 ज्यादा है, 7 से अगले 8.2 पे आ गए हैं। उन्होंने किया था 7.8 को बीट करके 8.2 पे गई। और ये भी देखे ना कि वो आगे कह रहे हैं कि जीएसटी का भी करना है। हाँ ये भी तो देखे ना, तो ये कोई फिगर कोई ज्यादा नहीं है। फिगर चलिए अगर 9 हो भी जाता है तो इसमें भी खुशी की बात है यार, क्योंकि अब तो आंखें टिक गई है ना कि यार अब इंडिया का ग्रेड 3 देखना है कि उसमें इंडिया क्या करता है। बिल्कुल बिल्कुल भाई। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।